गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो अब आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 4 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 14 लालची ब्राह्मण नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, ये तो आपको पता है कि आपके यूटी सेकंड में पाठ 13 तक आ चुका है, इसलिए हम पाठ 14 से आपको रिवीजन करवाएंगे। पाठ 14 से पहले हम पाठ 18 तक रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद फिर हम पुनः आपको पाठ 1 से रिवीजन करवाएंगे। तो आइए हम पढ़ाते हैं आपको लालची ब्राह्मण की कहानी। बच्चों, बहुत दिनों की बात है, बहुत वर्षों पुरानी बात है। वाराणसी के निकट गंगा नदी के किनारे एक गांव में दीनू अपनी पत्नी के साथ रहता था। ये बच्चों बहुत ही पुरानी, बहुत वर्षों पुरानी बात है कि वाराणसी, जो इस समय बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ गंगा नदी के किनारे एक गांव था जिसमें दीनू और उसकी पत्नी एक साथ रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे। लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनका गुजारा मुश्किल से होता था। वे दोनों बच्चों बहुत ही निर्धन थे, बहुत कड़ी मेहनत करके किसी प्रकार अपना गुजारा करते थे, फिर भी उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। दोनों रूखा सूखा आधा पेट खाकर समय बिता रहे थे। समय लगातार बदलता गया। ऋतुएं बदली, गर्मी आई, फिर वर्षा और शीत भी आकर निकल गए, लेकिन उनकी निर्धनता में कोई परिवर्तन नहीं आया। बच्चों, दीनू और उनकी पत्नी बहुत गरीबी से अपना समय बिता रहे थे और ऋतुएं आती थी चली जाती थी, लेकिन उनकी गरीबी में, उनकी निर्धनता में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आ रहा था। गर्मी के दिन थे। दीनू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। बच्चों, एक बार की बात है कि गर्मियों के दिन थे। दीनू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। दीनू की पत्नी दुखी मन से बोली, देखो जी, गांव के सभी लोग कितने सुखी और खुशहाल हैं। सबके मकान भी अच्छे हैं, सुख शांति से रहते हैं। अकेले हम ही ऐसे हैं जिनके भाग में कुछ सुख नाम की चीज नहीं है। हम कितनी भी मेहनत करें परंतु गरीब के गरीब ही रहते हैं। बच्चों, दीनू की पत्नी दीनू से कहती है कि गांव में सभी लोग अमीर हैं, सबके अच्छे अच्छे घर हैं, सब लोग अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे हैं, सबके पास सब अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम मेहनत भी करते हैं परंतु गरीब के गरीब ही बने हैं। पत्नी की अधीर सी वाणी सुनकर दीनू बोला, तो भाग्यवान मैं, इसमें क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे अपनी गरीबी दूर करूं। पत्नी फिर बोली, सुनो जी, लोग कहते हैं कि हिमालय में साधु संत रहते हैं, उनमें लोगों की निर्धनता दूर करने की शक्ति है। तो जब दीनू इतना कहता है, दीनू की पत्नी ऐसा कहती है कि हम बहुत गरीबी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, तो दीनू कहता है कि इसमें हम क्या करें, हम जो है कुछ इसमें कर भी तो नहीं सकते हैं, अब हम क्या करें। वो कहता है, भाग्यवान, इसमें मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे अपनी गरीबी दूर करूं। पत्नी फिर बोली कि सुनो जी, पत्नी कहती है, पत्नी ने कहीं सुन रखा था कि हिमालय पर कोई जो है महात्मा रहते हैं, वो लोगों की गरीबी को दूर कर देते हैं और उनमें लोगों की निर्धनता दूर करने की शक्ति भी है। तुम ऐसा करो, हिमालय की यात्रा पर चले जाओ, अवश्य ही तुम्हें वहां कोई ना कोई महात्मा मिलेंगे और वे हमारी सहायता कर देंगे। पत्नी ने दीनू से कहा कि तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, वहां तुम्हें महात्मा मिलेंगे और वो किसी न किसी तरह से हमारी गरीबी को दूर कर देंगे, वे हमारी सहायता कर देंगे। मैं तुम्हारे पीछे किसी न किसी तरह दिन काट लूंगी। दीनू की पत्नी कहती है कि तुम हिमालय पर्वत पे जाओ, वहां तुम्हें महात्मा जरूर मिलेंगे और वे हमारी गरीबी दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। मैं तुम्हारे पीछे, यानी कि जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारे ना रहने पर मैं किसी न किसी तरह से अपना जो है दिन काट लूंगी। तुम बस हिम्मत करके चले जाओ। वो अपने पति दीनू से कहती है कि तुम हिम्मत करो और हिमालय पर्वत पे चले जाओ। अगले दिन सुबह ही दीनू हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी पत्नी ने थोड़ा सा खाना भी साथ में दे दिया जिससे उसका सफर आसानी से कट जाए। जब दीनू यात्रा पर अपनी पत्नी के कहने पर हिमालय की यात्रा पर जाता है तो उसकी पत्नी उसे कुछ थोड़ा से खाना बनाकर दे देती है जिससे कि उसका सफर आसानी से कट जाता है। कई दिन तक पैदल चलते चलते वो हिमालय की तलहटी में पहुंच गया। हिमालय की तलहटी में वो पहुंच जाता। कई दिन चलता है पैदल बच्चों चलता है। और पहले आजकल की तरह की सवारियां नहीं थी कि जो आदमी
चाहे तो एक दिन में कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। लेकिन पहले के समय में लोग पैदल यात्रा करते थे, अब दीनू पैदल यात्रा कर रहा है और हिमालय की तलहटी पर पहुंच गया। फिर वो पहाड़ पर चढ़ने लगा, चढ़ते चढ़ते वो हाँफने लगा, लेकिन दीनू ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वो हिमालय की हिम मंडित चोटियों के पास पहुंच गया। अब बच्चों, दीनू बहुत थक गया था। हिमालय पर्वत पर बहुत ठंड भी पड़ती है। चलते चलते वो हाँफने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे हिमालय की हिम मंडित चोटियों के पास पहुंच गया। हिम मंडित मतलब हिम से, यानी कि बर्फ से ढकी हुई चोटियों के पास वो पहुंच गया। हिमालय पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। दीनू ठंड के मारे थर थर कांपने लगा, लेकिन फिर भी वह चलता ही रहा। ऊंची नीची और बर्फीली पहाड़ियों से अचानक उसे वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई दिया। बच्चों, जब हिमालय पर दीनू चढ़ा तो वहां पे बर्फ ही बर्फ थी। वहां दीनू जब पहुंचा तो थर 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 कांपने लगा ठंड के बारे, लेकिन वो चलता ही रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी। ऊंची नीची बर्फीली चोटियां, बच्चों पहाड़ पे चोटियां बहुत ऊंची नीची होती है और बर्फीली होती है। तो उन्हीं बर्फीली चोटियों के अंदर से एक गुफा थी, उसमें से अचानक दीनू को मंत्र का उच्चारण सुनाई दिया। वह मंत्रोच्चारण की दिशा में बढ़ चला। अब जिधर से मंत्रों का उच्चारण यानी मंत्र की आवाज आ रही थी, उधर ही उसी दिशा में दीनू जो है बढ़ता चला गया। वो रुक रुक कर इधर उधर देखता जा रहा था। तभी उसे एक गुफा के सामने एक जटाधारी सफेद दाढ़ी वाले महात्मा पूजा करते हुए दिखाई दिए। बच्चों, वो आवाज की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। तभी उसने अचानक देखा कि एक जटाधारी सफेद दाढ़ी वाले महात्मा जी पूजा कर रहे हैं। वो उनके पास जाकर बैठ गया। महात्मा ने दीनू से पूछा, इस भयानक सर्दी में तुम यहाँ पहाड़ पर क्या कर रहे हो? जैसे ही दीनू जो है महात्मा जी के पास जाता है और उनके सामने बैठ जाता है, तो महात्मा जी जब आंखें खोलते हैं, पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी सर्दी में, तो बेचारे दीनू को कोई उत्तर नहीं सूझा। बेचारा दीनू जो है वो कुछ बोल नहीं पाया। वो एकटक उनकी ओर देखता ही रहा। तुम्हें क्या चाहिए? महात्मा जी ने पूछा। अब दीनू उस महात्मा को देखता है तो देखते ही रह जाता है, और महात्मा उसको देख करके पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। किसी तरह दीनू ने उत्तर दिया, महात्मा जी मुझे आपकी सहायता चाहिए। अब दीनू किसी तरह से उत्तर देता है कि हे महात्मा, मुझे आपकी सहायता चाहिए। हम बहुत निर्धन है, कृपया कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारी निर्धनता दूर हो जाए। वो महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। महात्मा जी दीनू की हालत पर तरस खाकर बोले, ठीक है, मैं समझ गया। लो ये शंख ले जाओ, नहा धोकर पूजा पाठ करके इसे बजाना। ये प्रतिदिन तुम्हें सोने की एक असरफी दिया करेगा। अब महात्मा दीनू की बात को समझ जाते हैं और उसे क्या करते हैं, एक शंख देते हैं और उस दीनू को समझाते हैं कि सुबह उठ करके इसे नहा धो करके पूजा पाठ करके इसे बजाना। ये प्रतिदिन तुम्हें सोने की एक असरफी दिया करेगा, इससे तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। दीनू ने शंख ले लिया और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उनकी पलकें थोड़ी से झुक गई थी। जैसे ही उसने पलकें ऊपर की तो देखा कि महात्मा जी वहां से गायब हो गए। जैसे ही दीनू ने उस शंख को लिया और हाथ जोड़कर ब्राह्मण को प्रणाम किया, जैसे ही उसकी नजरें थोड़ा से नीचे झुकी और जब उसने ऊपर नजरें की तो देखा कि महात्मा वहां से गायब हो गए हैं। शंख को सावधानी से पोटली में रख करके खुशी खुशी घर की ओर लौट पड़ा। अब बच्चों, दीनू जैसे ही शंख को पाता है, वो शंख को बड़ी सावधानी से अपनी पोटली में रखता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर जो है लौट चलता है। चलते चलते उसे रात हो गई। दूर उसे एक गांव दिखाई दिया। गांव में वो एक घर के सामने पहुंचकर रुक गया। दरवाजा खटखटाया, घर का मालिक बाहर आया। वह एक ब्राह्मण था और उसने दया करके दीनू को रात बिताने की जगह दे दी और खाना भी खिलाया। खाना खाकर दीनू और वो ब्राह्मण बातें करने लगे। बातों बात में दीनू ने शंख के विषय में सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर ब्राह्मण ने दांतों तले उंगली दबा ली। बच्चों, शंख को सावधानी से पोटली में रख करके अब दीनू खुशी खुशी अपने घर लौट चलता है। चलते चलते उसे बहुत रात हो जाती है। वो
और रात के अंधेरे में उसे एक गांव दिखाई देता है। वो गांव में जाता है, उस एक घर के सामने वो पहुंच करके रुक जाता है। दरवाजा खटखटाता है, वो गांव में जिस दरवाजे पर रुकता है उसका दरवाजा खटखटाता है। उस घर का मालिक निकलता है। अब दीनू सोचता है कि बहुत रात हो गई है, आगे रात को चलने में खतरा हो सकता है, तो किसी इस गांव में हम किसी के घर में ठहर जाएं। वो एक ब्राह्मण था और उसने दया करके दीनू को रात बिताने की जगह दे दी। अब जिसका दरवाजा दीनू ने खटखटाया था बच्चों, वो ब्राह्मण था, और उस ब्राह्मण ने दीनू को रात बिताने की जगह दे दी और खाना भी खिलाया। रात खाना खाकर दीनू और वह ब्राह्मण जो थे वो बातें करने लगे। अब बात करते करते दीनू ने शंख के विषय में अपनी सारी बात जो है उस ब्राह्मण को बता दी। बात पूरी सुन करके ब्राह्मण ने दांतों तले उंगली दबा ली। तो बच्चों, आज हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया। अब दूसरे टर्न में हम इसका आधा भाग आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। इस पार्ट को आप पुनः पढ़ेंगे और फिर जो शेष भाग इसका है उसे हम दूसरे टर्न में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आज ये आपका जो है पार्ट आधा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।